जम्मू एंड कश्मीर के टॉप पॉलिटिकल लीडर से मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा डीलिमिटेशन हैज टू हैपन एट अ क्विक पेस। डीलिमिटेशन ये क्या होता है, इसी की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। अगले 2 से 3 मिनट में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये क्या है और जम्मू एंड कश्मीर के मामले में इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डीलिमिटेशन क्या है। तो डीलिमिटेशन इज एसेंशियली इज रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज या फिर रिविजन ऑफ डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट हैज टू बी सेम थ्रू आउट द स्टेट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से ही जो सीट्स हैं वो अलॉट हों और तकरीबन सेम हो पूरी स्टेट में। तो ये लॉजिक है इसका। अब पॉपुलेशन तो बदलती रहती है, इसीलिए डीलिमिटेशन एक रेगुलर प्रैक्टिस है और इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन ये काम करती है। और ये डीलिमिटेशन कमीशन जो होती है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि स्टेट के एमपी जो होते हैं वो इसके एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं डीलिमिटेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर की। तो अब तक क्या होता था कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था, तो जो इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसकी डीलिमिटेशन तो होती थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो असेंबली जो स्टेट की सीट्स की डीलिमिटेशन है वो होती थी अंडर देयर स्पेशल और अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब द स्टेट डज नॉट एंजॉय दैट स्पेशल स्टेटस, तो अब ये वाली प्रैक्टिस जो होगी वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगी और फ्रेश डीलिमिटेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड लास्ट ईयर। अब बारी आ जाती है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है जम्मू एंड कश्मीर में और पॉलिटिकल रिस्पांस क्या रहा है अब तक। तो कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा तो पॉलिटिकल रिस्पांस से ही आता है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन फरवरी 2021 में मिलने वाली थी। एक मीटिंग थी जिसमें 5 एमपीज को होना था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एमपीज एसोसिएट मेंबर्स होते हैं इस कमीशन के, तो उन 5 एमपीज में से सिर्फ 2 ही आए जो बीजेपी की थे। जो बाकी 3 थे वो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपीज फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी। Or they did not come, stating that Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 was palpably unconstitutional and that till the time the Supreme Court decides the constitutional validity of this law, no decisions emanating from the act should be implemented. So this is one bit of the controversy. Now comes the another bit, which is a few groups in Jammu, they fear कि क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो जो एडिशन सीट्स में है वो कश्मीर के पास ज्यादा जाएगा बिकॉज पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। दूसरी तरफ कश्मीर के कुछ ग्रुप्स हैं, उनका मानना यह है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहां 1995 में जब डीलिमिटेशन हुई थी स्टेट की, तो उसमें जम्मू की भले पॉपुलेशन कम थी लेकिन जो एडिशन था सीट्स का वो 5 जम्मू में हुआ था, 4 कश्मीर में, यानी कश्मीर को फिर भी कम सीट्स का एडिशन हुआ था। तो दे फियर फ्रॉम दैट एंड देन दे थिंक कि अभी भी भले जम्मू की पॉपुलेशन कम है लेकिन सीट्स ज्यादा जम्मू को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर एंगल्स हियर कि दैट्स अ हिंदू मेजॉरिटी एरिया and Kashmir is a Muslim majority area. So those are other aspects of this entire controversy. So वो है, लेकिन इलेक्शंस के लिए डीलिमिटेशन जरूरी है, यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा। और इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में ड्यू हैं सिंस 2018 when BJP withdrew support from the then महबूबा मुफ्ती led गवर्नमेंट। तो ये है डीलिमिटेशन और इसकी कंट्रोवर्सी जम्मू एंड कश्मीर में। जहां तक सीट्स का सवाल है तो जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीट्स थी, जिसमें 4 लद्दाख की थी, 46 कश्मीर की और 37 जम्मू की। टोटल अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में ही ज्यादा है। That's all I had for this video. I'm Arun Singh. It's a goodbye from my side. Bye.